हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सर्टिफिकेट में अगर किसी की एरर है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, इसको लेकर कल शाम में भी हम लोग लाइव थे और वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि बाद में डिलीट करना पड़ गया क्योंकि यूट्यूब पर सही से अपलोड नहीं हो पाया था। इसलिए उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा, मोबाइल भी हैंग करने लगा था उस कारण से। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार सर्टिफिकेट में जो दिक्कत है, किसी के नाम में अगर कोई चीज़ छूट गया है, कोई दिक्कत है, स्पेस एरर है या फिर कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सही तरीका क्या है और हम लोग किसका सुने और किसका नहीं सुने। तो इसी को लेकर ये वीडियो बनाया है और सबसे पहले आप लोग देखिए कि इस वीडियो में क्या करना है। मेरा सुनने से पहले सबसे पहले इनका सुन लीजिए, जिनके चेहरे से आप लोग परिचित हैं और बिहार में छठे चरण में शिक्षक नियोजन में छात्रों के हित में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इनको परिचय देने की जरूरत नहीं है, भूतपूर्व प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह। आप देखिए कि ये क्या कह रहे हैं सर्टिफिकेट की एरर को लेकर कि अगर किन्हीं को सर्टिफिकेट में एरर है तो छठे चरण में इस समस्या को इन्होंने कैसे हल किया। पहले आप इसको देख लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग चर्चा करते हैं। सर्टिफिकेट को लेकर मैं एक बार फिर से बताता हूँ, जहाँ भी नाम में गलती हुई है, मेरिट लिस्ट में हो या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में हो या आपके सर्टिफिकेट ओरिजिनल है उसमें अगर गलती हुई है, नेम में अल्फ़ाबेटिकल, तो एफिडेविट देकर आप अपना काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन मेरिट लिस्ट में किसी ने गलत सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया है और बाद में वो एक्चुअल में कम मेरिट वाला मार्कशीट लेके आते हैं तो उनको जो है फर्जी माना जाएगा, उनका काउंसलिंग नहीं कराया जाएगा। कई जगह से शिकायत आई थी कि ऐसा भी हुआ है कि 80% पे किया गया, बाद में जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर उन लोगों ने काउंसलिंग करवाया। ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि जब उकाड़ा जा रहा है और कहीं से भी कुछ भी अगर लगेगा कि अनियमितता की गई है तो कोई भी नहीं बच पाएगा। और हम लोगों ने पंचायत सचिव पे भी FIR, नियोजन इकाई पे भी FIR का ऑर्डर दे रखा है। अब जिनका सिलेक्शन हो गया है वो भी परेशान है कि अब ज्वाइनिंग कब मिलेगी। ये पहले सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड भी जब आप लोगों ने डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह का वो वीडियो देख लिया जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है, छठे चरण को लेकर ये बात कही गई थी कि अगर किसी के सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत है तो वो एफिडेविट बनवा के दे दे, एफिडेविट पूर्णतः मान्य होगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब असली समस्या यहाँ से स्टार्ट हो जाती है कि कुछ छात्र जो हैं इतने डर गए हैं, उनके मन में एक वहम हो गया है कि वो कहते हैं कि सर 7वें चरण में एफिडेविट मान्य नहीं होगा। जिन लोगों ने भी कहा, हमने उनसे पूछा कि क्या इस तरह का कोई लेटर है आपके पास, उन्होंने लेटर नहीं दिखाया। आप लोग को ठीक से याद होगा तो परसों हम लोग सचिवालय भी गए थे इसी मुद्दे को लेकर और वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक से भी इसी मुद्दे को लेकर मिले। सर का स्पष्ट कहना था कि क्या मैंने इस तरह का कोई लेटर निकाला है जिसमें लिखा है कि 7वें चरण में एफिडेविट मान्य नहीं होगा। हमारे पास ऐसा कोई लेटर नहीं था, इसलिए हम उनको दिखा नहीं सके। स्वाभाविक है, जब कोई लेटर है ही नहीं तो दिखाएंगे कहाँ से। यह एक कोड़ी अफवाह थी। तो अफवाह को वहाँ पे एक ऐसे ऑफिसर के सामने में जो सम्मानीय हैं, सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं, उनके सामने आप अफवाह को लेकर तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमने ऐसा सुना है कि ऐसा होगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो सबसे पहले बात ये क्लियर हो जाना चाहिए कि छठे चरण तक एफिडेविट पूर्णतः मान्य था, 7वें चरण में भी मान्य नहीं होगा। यह बात पूर्णतः अफवाह है। खुद शिक्षा निदेशक महोदय ने इस अफवाह पर लगाम लगाई है। इसके बाद आप एक बात और जान लीजिए कि एक बात जो कही जा रही है, एक बात नहीं, दो महत्वपूर्ण बातों को यहाँ लेकर चलेंगे ताकि पूरा मुद्दा स्पष्ट हो जाए। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं चूँकि छठे चरण तक, देखिए लॉजिक क्या देते हैं और कितना गलत लॉजिक देते हैं। इस लॉजिक को काटने के लिए अभी ये वीडियो बनाने से पहले हम लोगों ने कम से कम 10 फ़ोन किए हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक फ़ोन किया और किन किन लोगों को फ़ोन किया है सबका विस्तार से बात बताते हैं, तब जाके आपको पता चलेगा कि फाइनल निष्कर्ष क्या है कि अगर त्रुटि हो जाए तो क्या करना है। सबसे पहले जो बात है कि कुछ लोग बोलते हैं कि 7वें चरण में ऑनलाइन आवेदन होगा पहली बार, इसलिए जब आवेदन ऑनलाइन होगा तो आप एफिडेविट कैसे लगा सकते हैं। एफिडेविट का तो उसमें ऑप्शन आएगा ही नहीं। ऐसे लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे लोग या तो आज तक स्पष्ट बोल रहे हैं कि ऐसा तर्क जो लोग भी दे रहे हैं, ऐसे लोग आज तक या तो किसी एग्ज़ाम का फॉर्म, ऑनलाइन एग्ज़ाम का फॉर्म फिल नहीं किए हैं और अगर फॉर्म फिल किए हैं तो कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए हैं उस एग्ज़ाम का, क्योंकि टैलेंट रहेगा तभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्तर तक पहुंचिएगा। आप लोगों को भी पता होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी भी एग्ज़ाम में सबसे अंतिम चरण होता है।
तो स्वाभाविक है कि उनके पास टैलेंट नहीं था, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेवल तक पहुँचे भी नहीं, इसलिए उनको जानकारी भी नहीं है इस बात की। तो अफवाह तो उड़ाएंगे ही, और इतना टैलेंट रहता तो इस तरह की अफवाहें क्यों उड़ाते? वो इस बात की गंभीरता को समझते। जो लोग ऐसा बोलते हैं, सबसे पहले ये बात जान लें कि किसी भी एग्ज़ाम में इस देश में आपने एसएससी का फॉर्म भरा होगा, आपने बीपीएससी का फॉर्म भरा होगा, आपने यूपीएससी का फॉर्म भरा होगा, आपने रेलवे का फॉर्म भरा होगा, आपने बैंक का फॉर्म भरा होगा, आप और भी तरह के कई एग्ज़ाम होते रहते हैं। इसरो का जैसे साइंटिस्ट के पद के लिए एग्ज़ाम है, या अन्य बहुत सारे एग्ज़ाम है इस देश में। इन सारे पदों के लिए एग्ज़ाम दिया होगा, ऑनलाइन में भी दिया होगा, फॉर्म भरा होगा, और ऑफलाइन में भी फॉर्म भरा होगा। क्या किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा ऑप्शन आता है कि फॉर्म भरते समय आपको एफिडेविट वहाँ पे शामिल करना होता है? ऐसा ऑप्शन किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो ऑनलाइन का फॉर्म भरा रहा हो या ऑफलाइन हो रहा हो, एफिडेविट वहाँ संलग्न करके देना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ही नहीं रहता है। तो वही प्रक्रिया बिहार में भी 7वें चरण में अपनाई जाएगी कि आपको जब ऑनलाइन आवेदन होगा तो उस समय एफिडेविट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे भाई। फॉर्म में कहीं एफिडेविट लगाया जाता है स्कैन करके? ऐसा लोग कहते हैं कि स्कैन करके लिया जाएगा सारे आपके डॉक्यूमेंट को। भाई किसी भी एग्ज़ाम में स्कैन करके आपके डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, न कि एफिडेविट लिए जाते हैं। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। दूसरी बात, अब कहें कि ठीक है हम अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दिए, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट था वो सारा डॉक्यूमेंट दे दिया, और गलती तो उसी डॉक्यूमेंट में है, तो हम फिर क्या करेंगे? तो ये बात आप जान लीजिए कि किसी भी एग्ज़ाम में जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो ऑफलाइन होता है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। हम बता रहे थे कि किसी भी एग्ज़ाम में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो सबसे अंत में होता है, और वो इंसानों के द्वारा किया जाता है, न कि मशीनों के द्वारा किया जाता है। वहाँ पे जब आप शिक्षक नियोजन में भी जब काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। वहाँ जो डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय स्कैन करके डाला था वो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे, और उन डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई गलती है तो फिर सुधार के लिए आपसे पूछा जाएगा, कि आपसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि आखिरकार आप इस पर स्पष्टीकरण क्या दे रहे हैं, कि एफिडेविट आपको वहाँ पे लगाने का ऑप्शन मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, एफिडेविट कहाँ पे लगाना है? काउंसलिंग में लगाना है, न कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय लगाना है। ऐसा किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होता है कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको एफिडेविट लगाना है। तो इस बात से परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है कि हमको अगर ऑनलाइन आवेदन समय एफिडेविट नहीं लगाने का मौका दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे। भाई वो सुधार का प्रोसेस आपको काउंसलिंग में एफिडेविट लगा के दीजिएगा, पूर्णतः वैलिड होगा, उसमें कोई समस्या ही नहीं होगी। अब बताते हैं जिनकी चर्चा हमने की थी कि हमने किन किन लोगों को कॉल किया। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो एक इस देश का प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है, इसमें जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं, अभी फ़िलहाल 2018 का जो सीजीएल हुआ था उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और उसमें ज्वाइनिंग भी जिन लोगों की हो गई थी उन लोगों को हमने कॉल किया और उनसे स्पष्ट पूछा कि क्या इतने प्रतिष्ठित एग्ज़ाम में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किन्हीं के नाम में अगर कोई त्रुटि हो गई हो, कोई कुछ छूट गया हो, ABCD का दिक्कत हो, स्पेस सीडर का दिक्कत हो, तो क्या वहाँ पे एफिडेविट मान्य होता है? उन्होंने स्पष्ट कहा कि हाँ ये मान्य होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे वैसे लोगों को कॉल नहीं किए हैं, बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं। इनकम टैक्स विभाग में उनका चयन हुआ है, वर्तमान में वो कार्यरत हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम में उन्होंने करवाया है, उन्होंने इस बात को कहा है। फिर हमने ये भी पता करने का प्रयास किया कि क्या यूपीएससी में, यानी कि आईएएस जैसे एग्ज़ाम में इस तरह का एफिडेविट मान्य होता है, जहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत गलती हो गई हो तो वो मान्य होगा। वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि हाँ वहाँ भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये देखिए कि जब इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठित एग्ज़ाम में एफिडेविट मान्य होता है तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि एफिडेविट मान्य नहीं होगा। इसलिए इस शंका में आप बिल्कुल भी मत पड़िए कि चूँकि 7वें चरण में ऑनलाइन होगा तो एफिडेविट मान्य नहीं होगा, ये होगा तो एफिडेविट मान्य नहीं होगा। आपने देखा है ना इस वीडियो के प्रारंभ में कि डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने खुद स्पष्ट बोला है, वो हालांकि वो बात 6ठे चरण के क्रम में थी कि उन्होंने कहा था कि आप एफिडेविट लगाइएगा। लेकिन एक बात बताइए, 6ठे चरण के लिए नियम कुछ और रहेगा, 7वें चरण के लिए नियम कुछ और रहेगा, ऐसा होता है क्या? चेंज कहाँ होता है?
चेंज वहाँ पे होता है जैसे कि नियमावली में जो परिवर्तन की बात, कुछ लोग ये भी भ्रम फैला देते हैं कि नियमावली में परिवर्तन होगा तो ऐसा नहीं होगा। भाई मेरे, नियमावली में जो परिवर्तन होता है तो उसमें किसी भी नियमावली में ये नहीं लिखा जाता है कि एफिडेविट लगेगा कि नहीं लगेगा, ये लगेगा कि नहीं लगेगा, वो सब नहीं लिखा जाता है। नियमावली जब भी बनता है, आप गूगल कर लीजिए, 2020 की जो नियमावली है गूगल पर उपलब्ध है, वहाँ पर स्पष्ट आपको उसमें देखिएगा नियमावली में क्या लिखा रहता है। वहाँ आपको लिखा रहेगा कि इस पद के लिए ये आदमी आवेदन दे सकेंगे, इस पद के लिए आपको बीएड होना अनिवार्य है, या इस पद के लिए आपको डीएलएड सीटेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है, इतने साल तक आपका उम्र होना चाहिए, आप बिहार राज्य के निवासी हैं तभी अप्लाई कर पाइएगा, ऑनलाइन होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा, ये सब बातें लिखी रहती हैं। ठीक है, प्लस लिखा रहेगा कि मेधा अंक कैसे बनेगा, ये सब बातें नियमावली में लिखी रहती है। न कि नियमावली में कभी भी ये लिखा रहता है, बिहार में तो 7वें चरण की प्रक्रिया चल रही है ना, अगर आप पता कीजिए 2004 से लेकर आज तक जितनी भी प्रक्रिया हुई है बहाली की, हर एक प्रक्रिया में एफिडेविट लगा है, और कभी भी किसी भी नियमावली में ये नहीं लिखा हुआ है कि एफिडेविट नहीं लगेगा, नहीं मान्य होगा। एक बात बताइए, गलती होती है तो गलती का सुधार का भी तरीका होता है, मानवों से ही गलती होती है। अगर आप कहते हैं कि ठीक है सुधार करवाना, कुछ जगह पे सुधार हो रहे हैं, वहाँ आप चाहते हैं तो करवा लीजिए, अगर आपको लगता है मन है तो आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सुधार नहीं हो रहा, जैसे किसी की अगर सीटेट के नाम में ही गलती हो गई है, अब वो इतना परेशान है, दिन रात फ्रस्ट्रेट है, खाना पीना छोड़ के बैठा हुआ है, आप बताइए कि सीटेट के में कैसे सुधार करवा सकता है। सीबीएसई ने स्पष्ट मना कर दिया है कि हम सीटेट में सुधार नहीं करते हैं। अब किसी के सीटेट में माता पिता के टाइटल में गलती हो गया है, कुमारी की जगह देवी लिखा गया है, या फादर्स नेम में जेड की जगह जे लिखा गया है, अब आप बताइए कि इसके लिए क्या प्रक्रिया हो। इसका तो मतलब ये हुआ कि वो आदमी अप्लाई ही नहीं कर पाएगा, पूर्णतः क्वालिफाइड होते हुए भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। ऐसे में क्या होगा, उसके साथ कितना बड़ा धोखा होगा, उसके साथ गलती होगी। तो इसलिए फिर से बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। कल अच्छा, कुछ लोग क्या होगा कि कल हमारे एक साथी गए थे, बड़े सम्मानित साथी हैं हमारे, आज उनसे भी वार्तालाप हुई है टेलीफोन पे, फ़ोन के माध्यम से, तो हमने उनसे भी इसी बिंदु पर चर्चा की। तो जो आप सुनेंगे, कल एक ऑडियो उन्होंने अपने चैनल पे डाला, जिसमें लास्ट में जो प्राइमरी डायरेक्टर हैं रवि प्रकाश सर, इनका वही वो ऑडियो था। तो उसमें रवि प्रकाश सर जो बोलते हैं, तो उसके आधार पे ये निष्कर्ष आप मत निकाल लीजिएगा कि 7वें चरण में एफिडेविट मान्य नहीं होगा। उसमें ये बोलते हैं वो कि जब भी कोई दिक्कत होगा तो आप पहले सुधार के लिए जाएंगे या सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे। अच्छी बात है, सीनियर आईएएस ऑफिसर है, अगर आप भी उस पद पे होते तो आप भी यही रिप्लाई करते कि अगर कोई गलती है तो आप पहले अपने स्तर पर प्रयास करते हैं, नहीं होता है सुधार, अंत में न विभाग है कि आप सबसे पहले नोटिफिकेशन निकला नहीं या कुछ निकला नहीं, अगर एक एक इंडिविजुअल अभ्यर्थी वहाँ पहुँचने लगेंगे कि सर मेरे सर्टिफिकेट में ये समस्या है, मेरा सुधार दीजिए, मेरे सर्टिफिकेट में ये समस्या है, मेरा सुधार दीजिए, तो ये सुधार करना आईएएस ऑफिसर का काम तो नहीं है वहाँ पर। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा है कि पहले आप सुधार करवाइए, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उसके बाद अंत में हम है ना, तो आप पहले मेरे पास कैसे आ सकते हैं इस मुद्दे को लेकर। तो इस बात का निष्कर्ष ये है, आज के बाद आप लोग इस बात पे विराम लगाइए, एफिडेविट बनवा लीजिए। अगर एफिडेविट अभी बनवाने का मन नहीं है तो हम लोगों ने पहले भी इस बात पे वीडियो बनाया है, सचिवालय में वार्ता करके ही वीडियो बनाया था, और आपको पूर्णतः विश्वास दिलाते हैं। अगर जिनको रत्ती भर का भी संदेह हो कि जो बात बोल रहे हैं कि वो बात, उस बात में वैलिडिटी नहीं है, वो 9 को गए थे ना, 9 जून ही था ना, हाँ 9 जून को हम लोग गए थे सचिवालय में। 9 जून का आप सचिवालय का सीसीटीवी कैमरा का रिकॉर्डिंग देख सकते हैं कि हम लोग क्या चैम्बर में गए थे या नहीं गए थे, सेम मुद्दा पे वार्ता हुई है या नहीं हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आशा है आप लोगों को मन में किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। आप चाहें तो एफिडेविट अभी बनवा लें, या फिर चाहें तो आपको काउंसलिंग के बाद 20 दिनों का वक्त दिया जाएगा, उस समय आप बनवा सकते हैं। अच्छा, एक बात और जो बोलना छूट रहा था, वो इस बात को जान लीजिए। एक कोई अभ्यर्थी हैं, उनके हम कमेंट देख रहे हैं, वो सिर्फ हमारे ही चैनल पे नहीं, अनेक चैनलों पे घूम घूम के ये भ्रम फैला रहे हैं कि 6ठे चरण में एफिडेविट मान्य नहीं हुआ था। हमने उनसे पूछा कहाँ मान्य नहीं हुआ था, लेटर दिखाइए, लेटर अभी तक वो नहीं दिखा पाए। ध्यान दीजिए, 6ठे चरण में क्या हुआ था। सबसे पहले 6ठे चरण में आवेदन पड़ा था, आवेदन के बाद उस आवेदन पर काउंसलिंग हुआ था, काउंसलिंग भी हो गया। काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र बंटना था, लेकिन नियुक्ति पत्र बंटने से पहले एक बार फिर से सबका डॉक्यूमेंट अच्छे से जांचा गया। जिनके डॉक्यूमेंट में दिक्कत था,
डॉक्यूमेंट में दिक्कत था, माता पिता के नाम में दिक्कत थी या इस तरह का कुछ दिक्कत था, उनको फिर से स्पष्ट कर रहे हैं। मेरे पास लेटर है, लेटर स्क्रीन पे फुल डाल देते हैं, इस लेटर को अच्छे से पढ़िए आप लोग, क्योंकि ये मधुबनी जिला के संदर्भ में लिखा गया है। सबसे ज़्यादा समस्या मधुबनी में ही देखने के लिए मिली थी, लेकिन मधुबनी में भी एफिडेविट को मान्य किया गया था। इस बात को देखिए वहाँ लेटर में यहाँ स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ रहा है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बाकी जिलों में तो इतनी समस्या भी नहीं, तो वहाँ तो सीधा एफिडेविट ले लिए थे। मधुबनी में कुछ समस्या थी, इसके लिए रवि प्रकाश सर ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके मधुबनी के अभ्यर्थियों को स्पेशल के उनके लिए ट्वीट किया और बताया कि आपके लिए भी एफिडेविट माने हैं। वो ट्वीट भी आपके स्क्रीन पे हम डाल देते हैं, आप देखिए। अभी भी ये ट्वीट उनके ट्विटर हैंडल पे है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मधुबनी में भी क्या हुआ कि जिनके नाम पता में दिक्कत था उनको 20 दिन का, हर एक जिला में ये हुआ है, 20 दिन का उनको समय दिया गया कि आप इन 20 दिनों में अपना पक्ष रखिए। आपके सर्टिफिकेट में गलती है तो इसको सुधार करवाने के लिए आप क्या कीजिएगा कि एफिडेविट लगा के दीजिएगा कि हाँ हमसे ये गलती हुई है और हम इस गलती को मान रहे हैं, इसके लिए हम ये एफिडेविट लगा रहे हैं और ये एफिडेविट को आप स्वीकार कीजिए। आप बोर्ड से वेरीफाई कर लीजिए मेरा सर्टिफिकेट जाली नहीं है। अगर जाली होता है, ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट देखिए जाली वाले के लिए हम नहीं कर रहे हैं, जाली है तब तो दिक्कत होगा। अगर आपका जाली नहीं है तो आपके रोल नंबर पे, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पे जब भी वेरिफिकेशन होगा, तो जब बोर्ड उस सर्टिफिकेट को लेके जाया जाएगा या यूनिवर्सिटी उस सर्टिफिकेट को लेके जाया जाएगा, तो हमेशा आपका ही नाम निकलेगा उस रोल नंबर के सामने, किसी दूसरे अभ्यर्थी का नहीं निकलेगा, आपका ही नाम निकलेगा। आपके नाम में अधिकतम क्या होगा, माता पिता के नाम में ABCD छूट गया होगा, स्पेस सीडेड होगा, यही सब दिक्कत होगा, लेकिन नाम तो आपका ही निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि आप ओरिजिनल कैंडिडेट हैं, जाली कैंडिडेट नहीं है, दूसरे का रोल नंबर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को आप समझिएगा। उसके बाद क्या है कि मधुबनी जिला के क्रम में भी आप देखिए इस लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सबसे एफिडेविट लेके और उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया, स्पष्ट बोल रहे हैं, एफिडेविट लेके, फिर से सुनिए, नियुक्ति पत्र दे दिया गया। फिर से इसके बाद किसी भी यूट्यूब चैनल पर वो आदमी घूमता हुआ अगर दिखाई दे गया तो आप उसको तुरंत कहिए, तुरंत बताइए, मधुबनी का ये लेटर दिखाइए और उनको बोलिए कि ये बात बिल्कुल सही है कि मधुबनी में भी, और सिर्फ मधुबनी में ही नहीं बल्कि बिहार के हर एक ज़िले में एफिडेविट लेकर नियुक्ति पत्र दिया गया है। हाँ, ये जरूर हुआ था कि जिनका सर्टिफिकेट बिल्कुल सही था उनको नियुक्ति पत्र तुरंत दे दिया गया, लेकिन जिनका सर्टिफिकेट में कोई त्रुटि था, कोई गलती था, उनको 20 दिन का समय दिया गया, उनको 20 दिन लेट मिला, लेकिन मिला। यह बात बिल्कुल सही है, कंफर्म कर दे। इस लेटर को देखिए, मेरे पे विश्वास कीजिए। इस वीडियो की शुरुआत में उस समय के प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो थे रंजीत कुमार सिंह, उनका भी वीडियो दिखा चुके हैं आपको कि अब कोई भी कहे कि ऐसा मान्य नहीं होता है तो आप इसके बाद और कितना प्रूफ दे दें। आप अपने किसी भी दोस्त से, किसी भी जानकार से, किसी भी आदमी से SSC के ऑफिस में भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि एफिडेविट मान्य है कि नहीं। इतने प्रतिष्ठित एग्जाम में भी मान्य होता है। भाई गलती होती है तो उसको गलती को सुधार करने का तरीका भी होता है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ आपका फॉर्म सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको नौकरी देने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया जाएगा चूँकि आपके सर्टिफिकेट में ABCD छूट गया है, स्पेस सीडेड हो गया है, ये सारी दिक्कतें हैं। ऐसा नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग का जितना भी डाउट होगा ये समाधान हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अब जो दिक्कत थी त्रुटि को लेकर उस पर इतना ही, इसके अलावा अब कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि जितनी चर्चा होगी अभ्यर्थी बेवजह डरते हैं। जो भी अभ्यर्थी डर रहे हैं उनको ये वीडियो दिखाइए, मेरा नहीं, रंजीत कुमार सिंह जो बोल रहे हैं वीडियो की शुरुआत में उनको भी सुनाइए। आशा है आप लोग का समाधान हो गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।